सभी सार शब्दी संत परिवार के भाई बहनों को साई अरुण जी का सत्साहेब नमस्ते। जैसे कि मैंने कहा था कि परीक्षा नंबर 3 का जवाब मैं आप सबको देने वाला हूँ। तो अभी आप सब जो पर्ची मैंने दी थी, जो वेदों में एक पन्ना निकाल कर आप सबको भेजा था, वो पन्ना आप आपके मोबाइल के सामने रखे, माने उस पन्ने को देखे। तो मैं जैसा जैसा बताऊंगा वैसे वैसे समझ जाना। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये वेदों का पन्ना दिया है, संदेश दिया है, तो उसमें सबसे जो पहला ही शब्द है ना, अब पुनः दृष्टांत द्वारा परमेश्वर की व्यापकता कहते हैं। तो अभी जो पूरा पर्चा है, पन्ना है, पेज है, तो ये क्या है? परमेश्वर की व्यापकता के लिए वो दृष्टांत दिया गया है। सबसे मुख्य बात माने उसका जो जवाब है तो पहले आ गया कि दृष्टांत द्वारा परमेश्वर की व्यापकता इसमें दिखाई गई है। तो अभी मैं पहले वो जो पन्ना है, जो पेज है, जो संदेशा है परमेश्वर का द्वारा, परमेश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, तो पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ, सुनो। अब पुनः दृष्टांत द्वारा परमेश्वर की व्यापकता कहते हैं, यह जठराग्नि वैश्वानर नाम का अग्नि है, जो अग्नि सर्व शरीर के भीतर विद्यमान है, जिसकी सहायता से भक्षित अन्न पच जाता है। जो अन्न प्राणियों से खाया जाता है वह इसकी सहायता से ही पचता है। उस वैश्वानर अग्नि का महाशब्द भी इस देह में हुआ करता है। जब जब कानों पर हाथ लगा ढाकता है तब इस घोष को सुनता है। वह जब मरने पर आता है तब इस महाशब्द को नहीं सुनता है। जैसे एक प्रकार का सामर्थ्य जिसको वैश्वानर कहते हैं, सर्व देहों में स्थित होकर शरीर की स्थिति का कारण है, मानो इसका प्रत्यक्ष भी बोध होता है। जब कान बंद कर भीतर का शब्द सुनते हैं और वह शब्द मरण समय नहीं सुन पड़ता, वैसे ही इस ब्रह्मांड रूपी अनंत महान शरीर में वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा स्थित होकर इस संपूर्ण जगत की स्थिति का कारण होता है और इस जगत की प्रत्यक्षता है, इसमें संदेह ही नहीं। किंतु जब निशेष बंधन से जीव छूट जाता है तब मानो वह इस संसार को देखता ही नहीं, क्योंकि ये प्राकृत पदार्थ इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। उपासक का मुक्ति अवस्था में प्राप्त होना ही ऊपर उठना है। तो ये पूरा उसका सारांश मैंने बता दिया है। अभी इसमें देखो, वेद में परमात्मा क्या कहते हैं या परमात्मा ने
जिसके द्वारा ये श्लोक बता दिया है, ये मंत्र बता दिया है, तो इसमें परमात्मा का वर्णन है, उसको परमेश्वर कहा है, परमात्मा की व्यापकता का वर्णन किया है, इसमें ब्रह्मांड का भी वर्णन आया है। और रही बात जो जीव है माने जीवात्मा है, उसकी भी बात यहाँ पर आई है। माने जो हम कहते हैं ना कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, तो ब्रह्मांड क्या है? प्रकृति होती ना। तो तीनों ही यहाँ बातें दोहराई है या आई है। तो हम जो कहते हैं ना कि वेद भी ये तीनों को मानता है और उन सबकी स्वतंत्र सत्ता है, बराबर। इसमें तो कहीं कहा नहीं गया है कि जीव ही परमात्मा है या परमात्मा ही जीव होता है, और ऐसा भी नहीं कहा है कि मुक्ति माने ही मोक्ष, माने यहाँ मोक्ष भी बातें की है, सब कुछ बातें आ गया है। और वो जो हम सार शब्द कहते हैं उसको यहाँ वेदों ने महाशब्द कहा है, माने शब्दों की बात आई ही है। अब ऐसा है कि हम उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? अब पुनः दृष्टांत द्वारा परमेश्वर की व्यापकता कहते हैं। अभी ये व्यापकता कौन बता रहा है? और ऋषि का बोल रहा है कि जिसके अंदर में परमात्मा वेद का ज्ञान दे रहा है। तो फिर वो ऋषि लिखता है, जैसे ऊपर से वो ज्ञान आता है ना, परमेश्वर जैसा, परमात्मा जैसे उनके अंदर वो ज्ञान रिझाता है, देता है, तो वैसे वैसे सुनते हैं और ये लिखते हैं। तो अभी वो तो जो लिखा हुआ है वो तो संस्कृत भाषा में है। अभी ये काल की संस्कृत नहीं, वेदकालीन संस्कृत की भाषा में होती है, और वो ऐसा होता है बहुत गूढ़ होती है। तो चलो जो भी है, लेकिन जो भी उसका भाषांतर किया है वो भी कोई ऐसे वैसे लोगों ने नहीं किया है, जो महावेदांती पंडित होते उस जमाने के, कि जिनको वो वेद की जो भाषा है वो सरल तरीके से समझती है, माने उसमें जो अक्षर है वो सब उनको ज्ञात है। माने जैसी वेदवाणी होती है या वेदों के जो मंत्र होते हैं, तो वो एक विशिष्ट प्रकार के व्याकरण द्वारा वो होते हैं। माने अभी ऐसा देखो, परमेश्वर की वो वाणी है ना, तो वो कैसी होगी? और कहते हैं ना वो वाणी तो अभी की नहीं है, कहते अभी साइंस कहता है कि वो कोई 10-20 हजार बरस के ऊपर वाली है, कोई कहता है 75,000 बरस के ये है। तो वेदों में तो लाखों बरस की बात की है। तो जाने दो, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें यही कहना है कि हम जो सार शब्दी है, और सार शब्दी जो होता है वो परमात्मा को अलग मानता है, आत्मा को अलग मानता है, प्रकृति को अलग मानता है, और जो मोक्ष होता है उसको भी अलग मानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो परमात्मा को सार शब्द मानता है, महाशब्द मानता है, शब्द मानता है। तो उसका कहना ही वही है ना कि शब्द माने ही साउंड, सुनना। अभी सुनना माने यहाँ ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना, हम अभी सारे शब्द को सुन नहीं रहे, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, बराबर। तो अभी उन्होंने यही कहा है, इसमें हमें परमात्मा कितना व्यापक है इसके बारे में कहा है। तो परमात्मा ने ऐसा समझो कि उदाहरण दिया है, जो हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होता है ना, जहाँ हमारा जो अन्न होता है, जो भोजन करते हैं, वो अन्न पचता है, हजम हो जाता है।
तो फिर वो हजम कौन करता है? तो परमात्मा करते हैं। तो अभी हमको तो ये मालूम है ना कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, शरीर के बाहर ब्रह्मांड में भी परमात्मा है और ब्रह्मांड के भी परे परमात्मा है। तो हम क्या कहते, परमात्मा कण कण में होता है, ऐसा हम कहते ना। तो फिर हमारे शरीर के अंदर भी परमात्मा है और परमात्मा के साथ साथ हमारा जीव भी वहाँ है, माने हमारा आत्मा भी है वहाँ। तो दोनों भी है, ये मुख्य समझना चाहिए। इस जो मंत्रों में माने जो इसकी व्याख्या की है, विस्तृत वर्णन किया है, उसमें ये सब देखने को हमें मिलता है। माने परमात्मा के भी वर्णन आया है, जीव का भी वर्णन आया है, मोक्ष का भी वर्णन आया है, और सबसे मुख्य बात सार शब्द का भी वर्णन आया है, उसको महाशब्द कहा है, माने कोई सुनने की बात की है। तो जो हमारा जठराग्नि होता है तो वो पाचन का काम कौन करता है? परमात्मा करता है, बराबर। परमात्मा तो सभी काम करता है। देखो ये पूरा ब्रह्मांड भी चलाता है, ब्रह्मांड में हमारा एक शरीर है तो वो शरीर भी वो चलाता है। अभी चलाना माने क्या, जो देखो हमारे जो ये नस नाड़ी जो है ना, ये सब कुछ चल रही है, बराबर। हमारा भेजा चल रहा है, मस्तिष्क चल रहा है, हमें विचार आ रहा है अलग थलग। तो ये जो प्रणाली जो चलाता है, अब प्रणाली के आधार पे हमें कैसा चलना है वो बात अलग है, लेकिन ये मशीनरी जो चला रहा है तो वो कौन चला रहा है? खून बना रहा है वो कौन बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है कौन बना रहा है? पानी बना रहा है कौन बना रहा है? हमारे लिए जो आत्मा के लिए उपयुक्त है और सब कुछ परमात्मा बना रहा है। इसलिए तो हम ये हो रहे ना। तो फिर हम कहते हैं ना कि फिर परमात्मा अगर हमारे अंदर है तो वो क्या काम करता है? तो इसमें यही उसके लिए उदाहरण दिया है कि जो हमारा अन्न पचन करता है ना, तो एक ये उदाहरण लिया है। तो उदाहरण ऐसा लिया है कि वो जठराग्नि होता है तो उसमें जो ऊष्मा होती है, ताप होता है, अग्नि होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक नाम दे दिया, वैश्वानर अग्नि। उसको उन्होंने वैश्वानर अग्नि ऐसा नाम दिया है। फिर मतलब क्या है? माने वो परमात्मा ही है। अभी वो वैश्वानर अग्नि है नहीं है तो वो क्या कहते हैं, उसकी मौजूदगी के लिए, माने परमात्मा हमारे अंदर है नहीं है, उसके लिए उन्होंने ऐसा बताया कि आप एक काम करो कि आप आपका कान दबाओ। तो फिर कान दबाने के बाद आपको एक आवाज़ आएगा, तो आप तो जिंदा है, उसका एक प्रतीक है। तो इसमें ये मंत्र में यही कहा है कि आप जब अंदर का आवाज़ सुनते हो, अभी जिनको सार शब्द प्राप्त हुआ है वो तो उनका तो आवाज़ वैश्विक हो गया है। अभी वहाँ तो अंदर बाहर की बात ही नहीं है, बराबर। लेकिन जो लोगों को ये मालूम नहीं है, या जो नए लोग हैं, या जिनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनके लिए परमात्मा ने ये बताया है कि मैं आपके शरीर में हूँ, तो मैं तो ये काम करता हूँ, आपका पचन का काम करता हूँ, सब काम करता हूँ, पूरा मशीन आपका चलाता हूँ। तो ये जो है, तो ये जो काम चलता है, तो इसके पुरावे के लिए, सबूत के लिए उन्होंने कहा है कि वो एक आवाज़ भी वहाँ होता है। तो ऐसा नहीं कहना कि वो वैश्वानर जो अग्नि उसका एक आवाज़ है, ऐसा नहीं है। वैश्वानर अग्नि हमारे अंदर काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका कारोबार चल रहा है, उसकी प्रणाली काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो काम कर रहा है, काम करने वाला है, माने वो परमात्मा है, आपके अंदर है, तो वो है या नहीं है, उसके पुरावे के लिए, सबूत के लिए वो कहते हैं कि कान दबाओ, आपको एक आवाज़ आ जाएगा। तो हम तो कहते हैं ना, किसी बच्चे का भी कान बंद करो तो उसको भी आवाज़ आ जाएगा। अभी बच्चों को क्या समझता है ना, उसको आत्मा मालूम है, नहीं परमात्मा मालूम है, ना कुछ मालूम है, लेकिन वो बताएगा हाँ आवाज़ आता है। तो ऐसे ही लोग, बहुत बड़े बड़े संस्था है, या वो तो कान दबाते हैं, कान दबाना कहते हैं,
कान दबाओ और वो आवाज़ सुनो, उसको अनंत ध्वनि कहते हैं। तो कोई उसको शब्द कहते, कोई उसको सार शब्द भी कह डालते हैं, कोई परमात्मा तो है, वो परमात्मा का आवाज़ वो है। लेकिन ऐसा है ना, फिर परमात्मा का अगर आवाज़ है तो फिर वो तो सार शब्द ही है, तो वो भी सार शब्द है। लेकिन हम सार शब्द का कब कहते हैं कि जब परमात्मा जो होता है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना, इसमें पहला ही लाइन दिया है ना कि परमेश्वर की व्यापकता, तो परमेश्वर कण कण में है। तो अगर हमने कान दबाए और फिर वो परमात्मा की ध्वनि हम सुन रहे हैं, तो परमात्मा फिर वो हमारे अंदर ही है क्या? नहीं। लेकिन जब हम इस नीचे क्या लिखा है, जब निशेष बंधन से जीव छूट जाता है, तो यहाँ क्या बताया है, निशेष माने जो कुछ हमारा शेष है, माने कोई कर्म का बंधन है, हमारा कर्म बैलेंस है, बाकी है, बचा हुआ है, तो जब तक चुकता नहीं होता तब तक हम ये शरीर के बंधन में रहेंगे ही रहेंगे, बराबर। और ये जब शरीर छूट जाता है, माने उसमें फिर परमात्मा कहाँ होता है? नहीं होता है ना, हमारा आत्मा तो नहीं होता, तो परमात्मा का क्यों रहेगा? अगर समझो हमारा आत्मा चला गया, हम कहेंगे कि नहीं परमात्मा उसमें शेष है, बाकी है, तो परमात्मा क्यों उसमें रहेगा? क्योंकि वो शरीर तो सड़ जाता है, गल जाता है ना, तो परमात्मा की मौजूदगी में वो कैसा सड़ेगा, गलेगा? नहीं गलेगा ना, माने उसमें परमात्मा भी नहीं, जैसा आत्मा भी नहीं वैसा परमात्मा भी नहीं। तो इसमें यही वर्णन दिया है कि जैसे शरीर में जो वैश्वानर अग्नि है, तो उसके मौजूद के लिए, उसके सबूत के लिए, पुरावे के लिए एक आवाज़ आता है, माने वो परमात्मा है। ऐसा नहीं कहना कि वो वैश्वानर अग्नि का ही आवाज़ है, माने जिसका में पचन हो रहा है उसका ये आवाज़ है, ऐसा नहीं। वो एक लिखने का एक ढंग होता है, बताने का एक ढंग होता है, उसका एक अर्थ होता है, और वो गूढ़ार्थ होता है, वो समझने वाले को समझता है। तो हमें इतना ही समझना है कि हम जिंदा है, माने हमारा शरीर चल रहा है, तो पाचन क्रिया अच्छी तरह से हो रही है, तो माने हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा है, दोनों का हमारे अंदर काम चल रहा है। तो बात ऐसी है कि आगे तो ये भी लिखा है ना उसमें कि जो अग्नि सर्व शरीर के भीतर विद्यमान है, जिसकी सहायता से भक्षित अन्न पच जाता है, तो उसकी सहायता से ही हमारा अन्न पचता है। जो अन्न प्राणियों से खाया जाता है वह इसकी सहायता से ही पचता है। वैसे भी कहा है कि जो भी प्राणी है, अलग प्राणी, जैसे हम तो है ही, हम भी प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, लेकिन चलो ठीक है, तो बाकी जो प्राणी है तो वही भी खाते हैं, तो उनका भी अन्न पचता है कि नहीं, तो फिर वहाँ भी उनको पचता है, तो वहाँ भी फिर परमात्मा है। कितनी सहज बात है। हम कहते हैं ना प्राणियों में भी परमात्मा है या आत्मा है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि हमारे अंदर तो परमात्मा भी है और आत्मा भी होता है। वैसे फिर प्राणियों के अंदर भी उनका आत्मा तो है ही, और जो पचन कर रहा है, उनका कारोबार चल रहा है प्राणियों का, तो उसमें भी परमात्मा है, माने परमात्मा का सहायता उसमें भी है। तो और उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा कि जब उस वैश्वानर अग्नि का महाशब्द भी इस देह में हुआ करता है, तो ये बात बराबर है कि वो जो हम सुनते हैं, कान दबाकर अगर कोई वो महाशब्द को सुनता है, जब कानों पर हाथ लगा ढकता है तब इस घोष को सुनता है, तो ये बात बराबर है कि कानों पे हाथ लगा ढकने से, कान बंद करने पर वो आवाज़ हमके आता है। लेकिन जिंदा आदमी को आएगा, मरे आदमी को नहीं आएगा, क्योंकि कान ढकने के लिए तो जीव चाहिए कि नहीं, वो उसमें आत्मा तो चाहिए कि नहीं। तो वह जब मरने पर आता है तब इस महाशब्दों को नहीं सुनता,
तो बराबर है, आदमी अगर मर गया तो फिर उसमें परमात्मा बचता नहीं, आत्मा ही नहीं रहता, परमात्मा ही नहीं रहता, तो वो महाशब्द पे कैसा सुनेगा। अभी यह देखो, यहाँ जो हमारा जीव है, आत्मा है, उसको महाशब्द नहीं कहा है, उसको साउंड नहीं कहा है, परमात्मा के लिए ही उसका प्रयोग किया है। वेदों में कहा है कि हमारा जो जीव है, जीवात्मा है, या उसको हम आत्मा कहते हैं, तो उसमें कोई साउंड नहीं होता है। वो उल्टा, अगर उसकी भी साउंड है और परमात्मा की भी साउंड है, तो फिर वो कैसा फिर वो कौन किसका सुनेगा, दोनों को ही साउंड है। लेकिन ये यहाँ तो ऐसा समझा दिया है कि वो जो आत्मा है ना, वही महसूस करती है वो महाशब्द का, माने सार शब्द का। तो हम क्या कहते, सार शब्द परमात्मा को कहते हैं ना, आत्मा को थोड़ी हम सार शब्द कहते हैं। माने परमात्मा शब्द स्वरूप है, बराबर। तो शब्द स्वरूप है, और वो शब्द कौन सुनता है, हमारा आत्मा सुनता है। माने वो शब्द का अनुभव कौन लेता है, करता है, हमारा आत्मा करता है। वो सार शब्द का जो अभी आपके अंदर जो सार शब्द चल रहा है, तो उसका अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा ही कर रहा है। ये तो मैं पहले से ही बता रहा हूं ना। तो ठीक है, तो जैसे एक प्रकार का सामर्थ्य जिसको वैश्वानर कहते हैं, अभी यहाँ देखो, यहाँ वैश्वानर कहा है, अभी यहाँ अग्नि शब्द नहीं वो उपयोग है, वैश्वानर, विश्व का नर। अभी कोई बोलेगा ये विश्व तो समझ में आ गया, लेकिन उसके आगे नर कहा है, तो नर का माला मतलब नर ही है क्या, नारी नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। तो पुरुष जो शब्द होता है ना, ये स्त्री को भी पुरुष भी कह सकते हैं, और पुरुष को भी पुरुष कह सकते हैं। तो मनुष्य के लिए पुरुष शब्द उपयोग होता है, वैसे परमात्मा के लिए भी उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है, या उसको भी पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष में ऐसा मत समझो कि स्त्री और पुरुष, ऐसा नहीं है। तो एक बोलने का वो ढंग होता है, वो समझ लेना। तो यहाँ वैश्विक नर जो कहा है ना, तो विश्व का नर, तो पूरा जैसे एक प्रकार का सामर्थ्य जिसको वैश्वानर कहते हैं, सर्व देह स्थित होकर शरीर की स्थिति का कारण है। तो वो जो वैश्वानर है, जो परमात्मा है, तो जब वो किसी के अंदर होता है ना, तभी वो शरीर की स्थिति का कारण होता है, तभी वो शरीर हलचल करेगा, बोलेगा, जो भी अच्छा करेगा बुरा करेगा, जो भी करेगा वो परमात्मा के मौजूदगी में ही करेगा। अगर उसके अंदर परमात्मा ही नहीं है, देखो मैं वापस ये बोल रहा हूँ, उसके अंदर हमारा आत्मा तो है ही, लेकिन साथ में परमात्मा भी होता है। तो मैं कहता हूँ ना कि हम क्या, हमारा आत्मा तो पूरा परमात्मा में डूबा हुआ है। मैं तो इसके आगे भी क्या कहता हूँ कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी परमात्मा में ही डूबा हुआ है, सब परमात्मा में डूबे हुए हैं। तो उसका साफ मतलब है, तो फिर शरीर में हमारा आत्मा है, तो वो भी परमात्मा में डूबा हुआ है। तो जहाँ भी परमात्मा होता है, तो वहाँ शरीर वो जिंदा होता है। तो जहाँ शरीर, देखो शरीर चलाने के लिए तो कोई तो शक्ति चाहिए कि नहीं। तो आत्मा तो हमारा शरीर नहीं चला सकती, वो तो शरीर के सहारे उसमें बैठा हुआ है। लेकिन वो शरीर को चलायमान कौन करता है, हमारा आत्मा को इतना ज्ञान नहीं है कि ये शरीर में अगर कोई बिगाड़ हो गया तो उसको कैसा ठीक करना है। खुद को, माने खुद, जैसे मेरे शरीर में आत्मा है और मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो फिर उस बीमारी का ज्ञान भी मुझे चाहिए ना। तो नहीं, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। जो मेरे लिए या मेरे बुद्धि के अनुसार जो मुझे मिल जाता है वही मुझे ज्ञान होता है। सब ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान नहीं होता है। तो ये तो देखो, ये शरीर की यंत्रणा तो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, वो कैसे काम कर रही है। तो मैं आत्मा वो नहीं जान सकता, बराबर। कैसे मुझे नींद आती है, कैसा मैं बड़ा हो रहा हूँ, बचपन से लेकर बाद में मैं जवान हो गया, जवानी के बाद मैं बूढ़ा भी हो गया,
माने हम मेरा जन्म भी हो गया तो फिर मेरे हाथ में क्या है? ना मेरे हाथ में ये जन्म है, ना मरण है, ना कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर को ठीक करना भी मेरे हाथों में नहीं है। तो बात ऐसी है कि ये जो हो रहा है ये परमात्मा की शक्ति से होता है, बराबर। तो पहले कहा है ना कि परमेश्वर की व्यापकता, पहले लाइन में क्या कहा है कि परमेश्वर की व्यापकता, तो परमात्मा की व्यापकता ही इतनी है ना, वो कण कण में है, तो वो है तो वो उसका काम करता है, बराबर। लेकिन काम करता है, उसकी क्रम प्रणाली काम कर रही है, तो वह शब्द मरण समय सुनाई नहीं देता। वही तो बात बराबर। वैसे इस ब्रह्मांड रूप अनंत महान शरीर में वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा स्थित होकर इस संपूर्ण जगत की स्थिति का कारण होता है। अभी देखो यह क्या कहा है, इस ब्रह्मांड रूप अनंत महान शरीर में। अब एक यहां देखो परमात्मा क्या बोल रहा है, जैसा आपका एक शरीर है तो वैसा ये जो पूरा अनंत ब्रह्मांड है ना, ये बड़ा ब्रह्मांड है ना, तो ये भी एक मेरा शरीर समझो। तो ये ब्रह्मांड भी चल रहा है कि नहीं? तो चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? फिर वो कौन चल रहा है? चला रहा है, परमात्मा चला रहा है ना। इसलिए वहां लिखा है इस ब्रह्मांड रूप अनंत महान शरीर में। अभी यहाँ महाशरीर जो कहा है, महान शरीर कहा है, माने ब्रह्मांड जितना बड़ा है, तो एक ऐसा समझो कि परमात्मा का वो शरीर है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये इस ब्रह्मांड रूपी अनंत महान शरीर में वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा स्थित होकर इस संपूर्ण जगत की स्थिति का कारण है। देखो परमात्मा है इसलिए जग चलायमान है, संपूर्ण जगत का, पूरी दुनिया चलायमान है, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। किसके कारण? परमात्मा के कारण। वो भी सर्वव्यापी परमात्मा। यहाँ स्पष्ट लिखा है परमात्मा सर्वव्यापी होता है। शरीर में वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा, देखो किसके शरीर में? अभी ब्रह्मांड के शरीर में कहा है, बराबर। इस ब्रह्मांड रूप अनंत महान शरीर में वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा, बराबर। जैसे एक हमारा शरीर है वैसा एक ब्रह्मांड का भी शरीर है, ऐसा समझो। तो उसमें भी वो परमात्मा स्थित है, माने मौजूद है। इसलिए तो वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। तो उसका कारण क्या है? परमात्मा है। और इस जगत की प्रत्यक्षता है। और उसके आगे क्या कहे? इसलिए तो ये जगत हमें भास रहा है, सत्य भास रहा है ना। सत्य भास रहा है माने है, बराबर। तो जो कोई कहते हैं ना वेदों के बाद बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए, तो उन्होंने जगत को क्या कहता है? अरे ये तो सब माया है, अरे ये तो सब कल्पना है, ये तो सब सपना है। लेकिन यहाँ देखो क्या कहा है, जगत की प्रत्यक्षता है, माने साफ है कि ये जो जगत है ना, हम तो जो सार शब्दी है वो तो कहते हैं कि परमात्मा भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, और ये प्रकृति भी सत्य है, माने ये जगत भी सत्य है। तो माने ये तीनों का कभी नाश नहीं होता, ये आदि अनादि से है, ये सनातन है, बराबर। बस प्रकृति में वो हो जाता है कि जन्मना, पालना और नष्ट होना। तो ये प्रकृति में होता है, माने सृष्टि का निर्माण होता है, फिर वो रहती है, कुछ करोड़ों करोड़ों बरस रहती है, और फिर उसका नाश हो जाता है, लेकिन वापस उसका ये होता है। तो ये चक्कर है। तो इसलिए जो हम प्रकृति कहते हैं वो भी सत्य है, और आत्मा तो है ही। देखो इसमें उसके आगे क्या लिखा है, इस जगत की प्रत्यक्षता है, वो तो हो गया परमात्मा के बारे में, इसमें संदेह नहीं है, ये भी कहा है। लेकिन अभी किंतु जब निशेष बंधन से जीव छूट जाता है, अभी यहाँ निशेष शब्द आया है, निशेष, अभी कुछ बाकी नहीं है, माने कर्मों का कुछ खेला हमारा अभी, जब ये अभी कुछ किसी का लेना देना नहीं है, और कोई अभी वासना भी नहीं है कि मैं अच्छा करूँ फिर मुझे अच्छा जन्म आगे मिल जाएगा,
या अभी ये चक्कर ही नहीं है, ये बंधन है। अब ये जो बंधन है वो पूरी तरह से निशेष हो जाते, नामशेष हो जाते हैं, तभी जीव छूट जाता है। जब निशेष बंधन से जीव छूट जाता है, ऐसा कहा है। तो ये बंधनों से जब जीव छूट जाता है तब मानो वह इस संसार को देखता ही नहीं। हाँ, अभी क्या कहा है, अभी कुछ किसी का लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना हमारा खत्म हो जाता है, जब हम मर जाते हैं, तो माने हम जब मोक्ष के लिए प्रस्थान करते हैं, माने हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, माने ये बंधन हमें नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो फिर वो आशा क्यों रखेगा कि मैं आगे स्वर्ग में जाऊँ, या मैं कोई किसी लोकांतर में जाऊँ, कोई वैकुंठ में जाऊँ, कोई गोलोक में जाऊँ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब वो देखता ही भी नहीं है, वह इस संसार को देखता ही नहीं, क्योंकि ये प्राकृत पदार्थ इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तो जो संसार में जो पदार्थ है, प्राकृत पदार्थ है, माने ये सृष्टि है, तो वो उसमें वो आकर्षित ही नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, अभी मैं ये संसार में आना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो इसलिए कहा गया है, जब निशेष बंधन से जीव छूट जाता है तब मानो वह इस संसार को देखता ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये प्राकृत पदार्थ इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। और दूसरी भी बात ऐसे कहा है, वो तो ठीक है, वो तो नहीं देखता कि नहीं मुझे तो अभी मोक्ष चाहिए, मुझे ये नहीं, अभी मुझे कोई आकर्षण नहीं, किसका भी आकर्षण नहीं है, ना स्त्री का आकर्षण है, ना या जो स्त्री है वो पुरुष का आकर्षण वो भी नहीं है, ना बच्चों में है, ना संसार में है, नहीं, अभी जाना ही है ना, तय है ना। तो और इसके आगे भी क्या कहा है, उल्टा भी कहा है, प्राकृत पदार्थ इस पर अपना प्रभाव भी नहीं डालते। अभी ये जो प्रकृति में, ये तो चलो जो हम दूसरे के ऊपर आकर्षित होते हैं यहाँ तो ठीक है, वो तो अपनी तरफ से है ना, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या इसका उसका हमें आकर्षण होता है। तो उन्होंने क्या कहा है, जब बंधन से ही जीव छूट जाता है तब वो ये संसार को देखता है ना, तभी वो उसमें आकर्षित नहीं होता है। और जो प्राकृत पदार्थ है ना, तो ये भी उसको आकर्षित नहीं करते, उस आत्मा को। अरे आ जाओ, यह बहुत अच्छा है, चलो आपने बहुत करोड़ जन्म लिए, और आगे अच्छे जन्म मिलेंगे आपको, मैं आपको अच्छा जन्म दे दूंगा। तो ये जो पदार्थ है, माने प्रकृति है, वो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति को मालूम है ना कि ये अभी इसको मोक्ष मिल गया है, या अभी ये सब बंधन से अभी ये मुक्त हो गया है, तो वो भी नहीं डालती। अभी आगे लिखा है, उपासक का मुक्ति अवस्था में प्राप्त होना ही ऊपर उठना है। अभी यहाँ देखो, जो उपासक है, मैं माने हम हैं। अभी देखो, आप बोलेंगे आप हमको उपासक क्यों कह रहे, तो हम उपासक इसलिए है, या ऋषि इसलिए है, या तपस्या करने वाले इसलिए है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हमें मोक्ष मिलाना है, मोक्ष में जाना है, इसलिए हम उपासक है ना। बाकी लोगों को उपासक कैसे कहेंगे, उनको क्या लेना देना है परमात्मा का, उनको कुछ मालूम नहीं है, और उन्हें इसलिए हम उनको उपासक नहीं कहेंगे। यहाँ उपासक किसको कहा है, जो निशेष बंधन से सब वो बंधन से छूट जाता है, और उसका एक ही ध्येय होता है, लक्ष्य होता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, उसको उपासक कहा है। तो उपासक का मुक्ति अवस्था में प्राप्त होना ही ऊपर उठना है। अभी ऊपर उठना माने मर जाना माने वो फिर वो शब्द उसके कान पे नहीं आता है। वहाँ ऊपर लिखा है ना, ऊपर उठने का मतलब जब उसको मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है तो शरीर नहीं रहा तो फिर वो उसको साउंड कैसा सुनने में आएगा, वो तुम्हारा हुआ शरीर है ना। अभी उसके भी आगे उसने कहा है, ये जो ब्रह्मांड का शरीर है, चलो तो वो कोई ब्रह्मांड में जाएगा, ब्रह्मांड में जाना माने लोकांतर में जाना। देखो जो भी लोकांतर है ऐसे कहते हैं ना कि स्वर्ग है, नरक है,
है नहीं है उस पर तो हम नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा चलो समझने के लिए कि स्वर्ग है, नरक है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, सतलोक है, कोई अन्य लोक है, ब्रह्मलोक है, या हम कहते हैं कि गोलोक है, सचखंड है, वगैरह वगैरह। तो अभी हमें अगर ये शरीर नहीं चाहिए, माने हमें कहीं या ये शरीर लेके कहीं हमें किसी लोकांतर में भी नहीं जाना है, माने वो ब्रह्मांड भी फिर हमारे लिए क्या हो गया, वो भी हमारे लिए मर चुका ना। फिर बाकी क्या अभी बचा, तो हमारे लिए शरीर भी नहीं चाहिए, बराबर। तो ठीक है, ये शरीर तो ऐसा समझो कि इसकी उम्र हो गई, ये तो मर गया है, लेकिन बाद में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं ना। जैसे कोई हम पुण्य किए तो हम लोकांतर में जा सकते हैं, या अच्छा घर में जा सकते, किसी राजा के घर में पैदा हो सकते, किसी आमिर के इसमें पैदा होते। तो यहाँ दोनों भी बातें लिखी है कि वो जैसा शरीर से भी मुक्त होता है, और ये जो परमात्मा कहता है ये जो मेरा ब्रह्मांड रूपी शरीर है ना, इसको भी वो छोड़ देता है। फिर कहा जाता है तो मोक्ष में चले जाता है। मोक्ष में सिर्फ क्या है, परमात्मा है और वो है, दोनों भी है। तो फिर वहाँ क्या है, फिर वहाँ तो ये शब्द ही है। देखो जैसे शरीर मर जाता है तो शब्द नहीं सुनाई देता, तो हम ब्रह्मांड में नहीं जाते, लोकांतर में नहीं जाते, तो वहाँ भी वो शब्द हमें सुनाई नहीं देगा। फिर वो शब्द कहाँ बचा है, तो वो वहाँ बचा है, माने वो जो हमारी मोक्ष वाली स्थिति है, मोक्ष में जब हम चले जाते हैं, वो परम धाम में चले जाते हैं। अभी यहाँ देखो परम धाम गीता में भी आ गया है, तो उनका परम धाम वो गोलोक है। कृष्ण का गोलोक होता है ना, कृष्ण का जैसे विष्णु का वैकुंठ होता है, तो कृष्ण का गोलोक होता है। तो मैं ये जो परम धाम की बात कर रहा हूँ ना, ये मोक्ष वाला जो परमात्मा का जो कोई ठिकाना है, ठिकाना माने उसकी सत्ता है। मैंने कहा ना, ये तो ब्रह्मांड 20-30% ही ब्रह्मांड है ना, लेकिन वो जो 70% बचता है वो तो परमात्मा की जगह है, वो वहाँ खुली जगह है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है बस। फिर वहाँ परमात्मा का ये जो महाशब्द है, तो वो महाशब्द चलेगा ही। अभी यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि महाशब्द का भी मरण हो जाता है, ऐसा कहा है क्या? शरीर का मरण हो जाता है। इसलिए मैंने क्या कहा था आपको, आप बार बार उसको ये पर्ची को पढ़ो और फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। तो कोई बोलते हैं ना कि ये तो जाप मरे और जाप मरे वन आदमी मर जाए, तो ये शरीर के लिए मर जाता है वो। तो ये जो महाशब्द है, ये जो सार शब्द है, ये तो परमात्मा है ना, तो वो कैसा मर जाएगा? वो सुनाई नहीं दिया, यहाँ जो लिखा है माने सुनाई नहीं देगा तो वो ऊपर उठ गया माने मर गया, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो नहीं मरता। तो हम ऊपर गए, तो हम ऊपर गए माने हम माने ये जो शरीर यहाँ त्याग दिए, तो फिर वो शरीर में कैसा हम भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, तो उसका आवाज़ कैसा रहेगा? वैसे ही हम ब्रह्मांड में भी नहीं रहना चाह रहे, तो फिर वो महाशब्द वहाँ का वो तो देखो उसकी प्रणाली है। वो तो हम मर गए इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड भी मर गया, हमारा शरीर मर गया, ठीक है, लेकिन हम ही नहीं रहे तो फिर ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। वो तो चक्कर है ना, वो तो चालू ही रहेगा। हमारे लिए नहीं है अभी, हमारे लिए हमारा शरीर भी नहीं और हमारे लिए ब्रह्मांड भी नहीं है, बराबर। तो हम फिर वो मोक्ष वाली स्थिति में जाते हैं जहाँ परमात्मा होता है, फिर वहाँ वो ये महाशब्द है। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि महाशब्द का भी नाश होता है। इतना ही लिखा है कि ये महाशब्द को नहीं सुनता, ऐसा लिखा है। तो बराबर है, महाशब्द को नहीं सुनता माने वहाँ परमात्मा नहीं रहता है, इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं पाता, क्योंकि उसको आधार ही नहीं है। तो शरीर में आधार परमात्मा का था, इसलिए शरीर था। बाद में अगर वो कोई लोकांतर करता है तो वहाँ भी परमात्मा का आधार था, लेकिन अभी उसको तो वो
नहीं चाहिए, ब्रह्मांड भी नहीं चाहिए, फिर क्या है? उसको तो मोक्ष चाहिए। फिर मोक्ष में क्या है? वो महाशब्द या हमारा आत्मा है। माने ये दोनों, ये तो रहेगी ही। इसलिए तो हमें मोक्ष चाहिए ना आनंद के लिए। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि जीव बंधन से छूट जाता है और जीव ही फिर महाशब्द बन जाता है या परमात्मा बन जाता है, ऐसा यहाँ कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि बार बार उसको पढ़ो, आगे पीछे कर कर के पढ़ो, बड़ा पर्दा में देखो उसको, फिर आपको नीचे ऊपर सब आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या क्या माने गुरुजी क्या क्या बोलते थे। बराबर। तो ये महाशब्द है, यही परमात्मा होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन यहाँ शरीर का नाश लिखा है, वो बराबर होता है, ये भी आपको मालूम है। या ब्रह्मांड का भी नाश होता है, ये भी यहाँ लिखा है। ये ब्रह्मांड रूप शरीर ही का, जैसे शरीर का नाश होता तो ब्रह्मांड रूपी शरीर का क्यों नहीं नाश होगा? वो कहता है कि वो मेरा शरीर है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, लेकिन हम मर जाते हैं ना, फिर मेरा शरीर कहाँ रहता है? वैसा परमात्मा भी कहता है ये ब्रह्मांड रूप अनंत महान शरीर ये मेरा है, लेकिन वो भी मरता है। माने उसका भी कभी प्रलय हो जाता है कि नहीं, अब वापस वो बनता है, वो बात अलग है। लेकिन ये हमारे लिए इन्होंने कहा है। तो वो जो महाशब्द है, अभी शब्द का मतलब समझ आया? कोई बोलेगा कि महाशब्द माने कोई मंत्र की बात हो रही है क्या? तो मंत्र की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए उन्होंने, अभी देखो जठराग्नि में कोई मंत्र चल रहा है क्या हमारा जो पचता है? ये उदाहरण देने के लिए, ये ऐसा है कि ये कैसा काम कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने शरीर का उदाहरण दिया है। शरीर जैसा चलता है, उसमें जो भी प्रणाली से वो चलता है, तो चलायमान करने वाला परमात्मा होता है, यहाँ उसने स्पष्ट दिया है। तो जैसा ये शरीर चलाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, वैसा ही ये पूरा ब्रह्मांड भी परमात्मा चलाता है, इसका ये मतलब है। बराबर। और नीचे सबसे लिखा है कि मुक्ति अवस्था। अभी यहाँ जो मुक्ति अवस्था माने मोक्ष के अवस्था में जब हम ये जाते हैं, तो ये जो यहाँ के लिए माने शरीर में जो शब्द होता है वो भी मर गया। फिर ये ब्रह्मांड है, उसमें भी हमारे लिए वो महाशब्द मर गया। बराबर। क्योंकि सुनने वाला ही वहाँ नहीं। देखो महाशब्द सुनने के लिए तो हम चाहिए ना, आत्मा चाहिए ना। परमात्मा उसका कैसा महाशब्द सुनेगा? वो तो वही है ना, खुद महाशब्द ही, सार शब्द ही परमात्मा है। तो वो क्यों सुनेगा? किस लिए सुनेगा? और उसको क्या काम करना है? या उसको थोड़ी मोक्ष पाना है, या हमारे जैसे कुछ करना है, शरीर धारण करना है, उसको कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक अच्छी तरह से समझ लो, ये जो महाशब्द है यही परमात्मा होता है। महाशब्द माने कोई मंत्र तंत्र की बात यहाँ नहीं हो रही है, कोई प्रार्थना की बात भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है। इसलिए इसमें यही कहा गया है कि ये जो शरीर है, शरीर के इसमें उन्होंने समझा देने की बात की है। आया समझ में? इसलिए पहले ही कहा है दृष्टांत द्वारा परमेश्वर की व्यापकता का परिचय यहाँ हमें इस मंत्रों में, ये वेद के मंत्रों में कह दिया है। अभी आप बोलेंगे ये वेद में तो हजारों के तादाद में 20,000 मंत्र है, उसमें आपने यही मंत्र क्यों चुना? तो देखो ये मंत्र में जो मुझे दिया है, जहाँ से मिला है, या परमात्मा ने जैसे भी जो जो जिस इसमें जो मिला है ये मंत्र, तो मैंने तो ये तो वेदों का है, इसका पुरावा भी है, ये भी मैंने कहा है। और मैंने जो भी अभी बोला है तो उसमें से पढ़ के बोला है, और ये पर्ची आपको भी मैंने दिया है, ऐसा भी कुछ बात नहीं ना। और मैं जो अभी जो पर्ची पढ़ के ही बता रहा हूँ ना, कि वो जो पन्ना पढ़ के ही मैंने ये सब कुछ बातें बताई है। इसके उपरांत भी मैंने इसके ऊपर सविस्तर बोल भी दिया है, माने उसका जवाब भी दिया है। तो आप भी, आपके सामने वो पर्ची है, तो मैंने जो जो कहा है तो उसमें आप टैली कर लो। बराबर। तो जो है, आप तो मेरे ऊपर भरोसा रखते हो तो बात अलग है, विश्वास रखते हो तो बात अलग है, लेकिन आपके आत्मा को ये बात समझनी चाहिए कि देखो ये गुरुजी ने जो दिया है, वेद का मंत्र दिया है, और ये वेद का मंत्र है ना, ये बहुत प्रचलित मंत्र है। माने इसका जो मंडल है
तो वो उसमें के जो मंत्र है ना वो इतने परिचित है कि सबके लिए वो गाए जाते हैं। उसके सिवा कोई प्रवचन ही शुरू नहीं होता। उस मंडल का माने ऐसा समझो उस अध्याय का ये एक भाग है। तो इसलिए मैंने चुना है कि इसमें परमात्मा की भी बात आई है, ब्रह्मांड की भी बात आई है, माने प्रकृति की भी बात आई है, जीव माने हम आत्मा की भी बात आई है, संसार की भी बात आई है, और सबसे महत्वपूर्ण सार शब्द की भी बात आई है। और स्पष्ट लिखा है, शब्द सुनते हैं, भीतर का शब्द सुनते हैं। जब कान बंद करके भीतर का शब्द सुनते हैं, ये शरीर के लिए। अभी आपको एक कन्फ्यूजन आ गया होगा कि जब ये कहते हैं कि कान बंद कर, तो फिर बाकी लोग भी कहेंगे तो हम भी ऐसे सुने क्या कान बंद करके? तो ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है, कान बंद करके सुनेंगे, वो परमात्मा का ही शब्द है, उसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन वो ऐसा है कि यहाँ ये वो उदाहरण दिया है कि माने आपके अंदर ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। जो सार शब्दी है उसको अभी मालूम है, वो कन कन में है। तो जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, ये जो महाशब्द जिसको मिल जाता है ना, तो वो ऐसा समझ ही नहीं सकता, वो कभी कान ही नहीं दबाएगा। उसको मालूम है कि कोई वो अंदर नहीं है, वो तो कन कन में है, माने अंदर भी है, बाहर भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो फिर उसमें कान दबाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं हुआ तो उसके लिए एक ठीक है। और मैंने बहुत सारे प्रवचन में भी कहा था कि आप एक काम करो, जो बोलते क्या या वो जो सार शब्द का आवाज़ कैसा होता है, तो मैंने बहुत सारे प्रवचन में यही कहा कि आप 3-3:30 बजे उठ जाओ और कान दबाओ तो उसमें एक आवाज़ आता है। ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है, तो वो सुनो। अगर वह बगैर ये साधना करके अगर वो कभी भी आने लगा तो वही वो सार शब्द होता है, ऐसा मैंने कहा है, बराबर। तो अभी ये जो मंत्र है, माने ये जो वेद है, वेद का जो मंत्र है, तो ये हमारी बात को पुष्टि देता है। माने ये हमारे लिए पुरावा हो गया है कि साई अरुण जी जो इतने लाखों लोगों को जो बता रहा है था या प्रवचन में बोलता है, तो वो बात सही है, पुरावे के साथ है। नहीं तो पहले कैसे, तो ये क्या है, इन्होंने यहाँ वहाँ का सुना होगा और बड़बड़ करते होगे, कोई तो बकवास बात करते ही, ऐसा ही होता है ना लोगों को। लेकिन जब और देखो, लोग हमारे ऊपर उंगली करते हैं, लेकिन 4 उंगली उनके ऊपर होती है। वो भी जो बकवास करते हैं, समझो चलो हमारा बकवास है तो उनका भी बकवास हम क्यों नहीं कहे, तो वो भी यहाँ वहाँ से उठाते हैं, तर्क अपना बना लेते हैं और बातें करते हैं, बराबर। तो लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, बताता हूँ, 4-5 बरस से ये बोल रहा हूँ, तो मैंने अभी तो पुरावा भी दे दिया, और ऐसा पुरावा दे दिया उसमें परमात्मा भी अलग बता दिया है, आत्मा भी अलग बता दिया है, प्रकृति भी अलग बता दी है, मुक्ति की भी बात उसमें आ गई है, सार शब्द की भी बात आ गई है, और वो है उसका वो कैसा सुना जाता है उसकी भी बात आ गई। माने सर्व सामान्य के लिए तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि परमात्मा है। अभी रही बात हम सार शब्द वालों की, तो सार शब्द तो हमें तो अभी कान बंद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो दूसरों को विश्वास के लिए ठीक है, ये वेद मंत्र का उपयोग है कि, लेकिन जिसको शब्द के ऊपर है विश्वास नहीं, माने शब्द माने साउंड, वो ध्वनि, वो जो परमात्मा ही ध्वनि स्वरूप है, अगर उसके ऊपर ये नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर उसको कितना भी बोले तो क्या है। तो ये मंत्र में तो दोनों बात बताई भाई, वो जो वैश्वानर अग्नि ना, तो वो मैं हूँ, तो ऐसा समझना मैं तो काम कर रहा हूँ, ठीक है। तुझे नहीं समझ रहा है कि वो शब्द स्वरूप होता है, वो कोई महाशब्द होता है, कोई सार शब्द, वो भी छोड़ दो, लेकिन काम तो मेरे शब्दों से ही चल रहा है ना, तो उसको मान ना मान। तो हमें इतना ही कहना है कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, वो उसका महाशब्द उसने खुद के इससे दिया है। तो इसमें देखो कहीं ओम की बात नहीं आई है क्या कहीं? देखो ये जो मंत्र है ना, ये इसकी शुरुआत भी कोई ओम से नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि
वेद में जितने मंत्र है उसके आगे पहले ओम लगाया है, वो एक पद्धति होती है। जैसे कोई हम लिखते हैं ना, कोई किसी को लेटर लिखते हैं तो पहले की परंपरा होती है श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेशाय नमः, तो फिर लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः माने तो गणेश जी सबसे ऊंचे हो गए, परमात्मा ही बन गए, ऐसा नहीं है। वो एक पद्धति है। हमारे आगे भी श्री लगाते हैं हम, कोई श्री होती है उसके आगे सौभाग्यवती लगाते हैं, सौ लगाते हैं, तो या श्रीमती लगाते हैं। ये अलग अलग उसके मायने हैं, लगाने का एक बात है। जैसे पहले के ज़माने में जो ट्रक होती थी ना, ट्रक के दरवाजे होते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है पहले हनुमान बोलो फिर दरवाजा खोलो, तो वो क्या है, वो एक बोलने की पद्धति है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई आपके नाम के आगे ये क्यों लिखा होता है, साई क्यों लिखा होता है, साई का मतलब परमात्मा होता है। तो मेरा क्या कहना है कि जो भी आप अपना नाम लेंगे ना, मेरा नाम लेंगे ना, तो पहले परमात्मा का नाम लो, परमात्मा फर्स्ट, बाद में मैं, जैसा हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट तो वैसा मैं कहता हूँ कि पहले परमात्मा का नाम लो, बाद में मेरा नाम लो। तो उससे क्या होता है, हम परमात्मा को पहले कर देते हैं, माने कोई अहंकार हमारे में ना उतरे, तो ये बात होती है। तो फिर लोग बोलेंगे कि ये जो आत्मा और परमात्मा, तो इसमें फिर अग्नि आ गया है, तो अग्नि का अ जो है और आत्मा का भी अ है, और बहुत सारे कोई गुरुआ लोगों का पंथ भी है, वो अ शब्द देते हैं, सार शब्द है, बोले ये अ जो है ना, ये देखो जो भी हम अक्षर उच्चार करते हैं ना, तो बोलते हैं ना, तो उसके लास्ट में अ आ जाता है, एकदम वो छोटा सूक्ष्म अ होता है। तो कोई बोलते कि ये अ ही सार शब्द है, तो यहाँ कहाँ आ गया है ऐसा, इसमें कोई बताया कि ये शब्द विब्द, ये तो उल्टा परमात्मा ने तो उसकी मौजूदगी या उसको समझाने के लिए तो उसने अलग अलग उदाहरण दिया है। जैसे हमारे शरीर का जठराग्नि दिया है, तो उसमें जो तपिश है, उसमें जो अग्नि है, तो वो अग्नि उसने कहा है, तो ये तो सब के अंदर है ना, इसलिए वो अग्नि का उदाहरण दिया है। माने परमात्मा अगर किसी को बताना है तो कैसा बताएगा, तो इस रूप से वो उसने शुरुआत किया है कि अग्नि, तो अग्नि को एक मुझे परमात्मा माने अग्नि की पूजा करो, ऐसा नहीं है। अग्नि जैसा, अग्नि स्वरूप जैसा, हम सार शब्द कैसा कहते हैं कि वो शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप परमात्मा है। तो जो भी शब्द कहते तो हम क्या कहते कि शब्द माने साउंड, ध्वनि स्वरूप परमात्मा है, प्रणव स्वरूप परमात्मा होता है, ऐसा कहते। तो यहाँ वेदों में देखो, उस काल में अभी लाखों बरस का वेद रहते, तो उसमें परमात्मा ने अग्नि कहा है। जैसा मैंने कहा ना कि वेद का जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पहला ही मंत्र जो लिखा है डायरेक्ट अग्नि लिखा है, बराबर। वैसा ही सामवेद का जो पहला ही मंडल है, पहला ही मंत्र है, सबसे स्टार्ट अग्नि से किया है। यहाँ भी उन्होंने अग्नि का ही उदाहरण दिया है। तो अग्नि तो ये कैसा है, ये प्रकृति में भी है ना। तो देखो परमात्मा ने पहले प्रकृति से परमात्मा उसकी ओर लेके जाया, बराबर ना। मैंने पूरे पहले सब शरीर की बात की, फिर शरीर के अंदर वाली अग्नि की बात की, फिर वही अग्नि वैश्वानर की बात की, माने वो विश्व की बात की, माने ब्रह्मांड की अग्नि की बात की, और उसने उसके लिए शब्द की भी बात की। और फिर ये लेकिन वहाँ जो मुक्ति है, वहाँ लेकिन मोक्ष के लिए उन्होंने फिर ये उदाहरण नहीं दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि परमात्मा तो ये मालूम नहीं क्या, ये अग्नि तो एक पंच महाभूत तत्व है ना, ये ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है ना। ये तो अग्नि माने पंच महाभूत है, माने जड़ है, लेकिन हमारे लिए समझाने के लिए उन्होंने वो अग्नि दी है। और देखो
अग्नि ही सबसे मुख्य बात है ना हमारे शरीर में। अगर अग्नि नहीं है तो हमारा कुछ पचेगा नहीं, माने हम जीवित ही नहीं रहेंगे। खाया पिया अगर पचा नहीं तो माने आदमी मर जाता है। तो इसलिए वो अग्नि, तो ये बहुत क्या बोलते, परमात्मा की बुद्धि के आगे हम जा सकते हैं क्या? उसको बुद्धि नहीं कहेंगे, वो तो सर्वज्ञानी है। बराबर, हम तो भी यहाँ वहाँ से ज्ञान उठाते हैं, लेते हैं या दिखाते हैं, तो हम तो भी सहारा लेते हैं, उसको तो सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चलो, परमात्मा उसकी बात कर रहा है तो कम से कम उसने ऐसी तरह से हमें समझ दिया है। तो ऐसा कभी मत समझना कि जो कान दबा के परमात्मा का आवाज़ सुन रहे, तो देखो अगर आपने सुन भी लिया तो कोई बात नहीं ना, है ही परमात्मा। परमात्मा तो वेदों में बता दिया है ना कि मैं हूँ, मैं तो कण में हूँ, तो आपके शरीर में है और आप वो ध्वनि को सुन रहे, तो उसमें नहीं बड़ी बात क्या है। चलो इससे आगे इतना ही आपको, लेकिन उस जो कान बंद करके सुन रहे, वो तो कम से कम उस ध्वनि को, उस शब्द को तो परमात्मा कहते हैं कि नहीं, वो भी बात हमें देखनी चाहिए कि नहीं। अगर वो साउंड को कोई आत्मा ही मान रहे, कोई अन्य चीज़ें ही मान रहे, या जो हमको कोई किसी का शरीर ही मान रहे हैं, तो फिर वो बात गलत है ना। और ऐसे चलो ठीक है, कान दबाए परमात्मा का हम ध्वनि सुन रहे, तो ये आगे भी फिर आपको शरीर मिलेगा, फिर ये करते जाओ। लेकिन हमें ये शरीर से मुक्त होना है, और ये मुक्त कब हुआ इसकी ये पुरावा है, ये खून है, या हम क्या बोलते हैं, एक संकेत है। जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो कोई सार शब्द कान दबा के नहीं सुनता है, कान दबाकर वो ध्वनि नहीं सुनता है। तो और जो कान दबाकर ध्वनि सुनता है, इसका मतलब उनको वो सार शब्द प्राप्त ही नहीं है। तो वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो यहाँ तो परमात्मा ने बता दिया है कि कान दबा के मुझे सुनो, लेकिन ऐसा कहा है कि कान दबाओ और मुझे सुनो और आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। बाद में वो भी कहा है, शरीर के इसमें तो कहा है, लेकिन ब्रह्मांड में भी मैं हूँ ऐसा कहा है। तो सार शब्दी जो है वो तो ब्रह्मांड में भी परमात्मा है ना। तो अभी जो सार शब्दी है वो तो हमारे अंदर तो सुन ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी सुन रहे हैं। अभी हमारे लिए ब्रह्मांड क्या और शरीर क्या एक ही बात हो गई है ना। हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हमने परमात्मा ने इतनी कृपा कर दी है कि हम जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, तो सब परमात्मा की ही गुंज हमारे उन माने वो महाशब्द की गुंज ही हमारे कानों में आ रही माने एक समझने के लिए हम सुन रहे हैं। तो अंदर बाहर वाली क्या बात करनी है? अगर हम अंदर की बात करेंगे माने परमात्मा बाहर नहीं है क्या, जो कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा ही हमारे गुरुजी ने कहा है, कान दबाओ सुनो, ठीक है सुनते जाओ। माने आप बाहर हो, परमात्मा को नहीं मान रहे, या बाहर मान रहे किसी सचखंड को मान रहे, या किसी एक जगह आपने बना ली है, जैसे पृथ्वी जैसी जगह कोई सृष्टि बना ली है कि वहाँ भी वो परमात्मा बैठता है, तो ये भी गलत है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये आप बारंबार बारंबार पढ़ो। जैसे आप बारंबार पढ़ेंगे तो मेरे जो भी 4 बरस के सब सत्संग आपको याद आएंगे। अरे यार गुरु जी ऐसे कहते थे, अरे ऐसे कहते थे, ये बराबर यहाँ निकला है। तो ये कितना बड़ा पुरावा है, सबूत है। तो ये मैंने अभी क्यों दिया, तो मुझे अभी लगा कि चलो अभी लोगों की सब राय अच्छी तरह से आ रही है, आ गई है, लोग पूरी तरह से समझ गए हैं। अभी चलो इसके पहले तो हम ऑनलाइन प्रवचन करते थे, अब तो हम बाहर निकले माने जैसे हमने अभी प्रोग्राम लिया, माने अभी बाहर निकले ना, वैसे और आगे भी हम और ज़्यादा प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो अभी हमारा हम जो शिक्षा ली थी तो अभी वो परिपूर्ण होनी चाहिए ना। अभी लोग भी बढ़ रहे, सार शब्द बोझ लोगों को प्राप्त हो रहा है, तो उनके लिए भी वो ज्ञान चाहिए कि नहीं। कम से कम देखो, अब लोग बोलेंगे कि ये कौन सा वेद का है, वो चिंता मत करो, वो सब मेरे पास है। अभी वो किसी को दिखाने की बात नहीं है, जो है वो तो पूरा परिचय ही दे दिया है ना, पूरा सबूत ही दे दिया है ना। तो बात ही क्या है, जैसे किसी को टीवी लेना है, वो बोलेंगे मुझे पैसा दे दो, मुझे टीवी खरीदी करना है, तो भाई हम पैसे नहीं दे रहे, आपको टीवी ला के दे रहे हैं ना। तो वैसा ये आप श्लोक की क्या बात कर रहे हो? अब आपको क्या करना है श्लोक को?
किस वेद का है, हमारे पर विश्वास रखो ना, हम जो बताए वो तो है ही ना। और चलो विश्वास रखो या ना, चलो आपको समझ में भी गया कि हाँ ये वेद का ऐसे ऐसे फलाने फलाना है, ये मंडल है, ये उसका ये मंत्र है, ये इसका अध्याय है, और इसमें का ये श्लोक नंबर है वगैरह वगैरह, तो उससे क्या होने वाला है? देखो ये आपने समझो ये चिट्ठी पर्ची 1000 बार भी पढ़ ली तो आपको सार शब्द प्राप्त नहीं होगा। तो हाँ, लेकिन इसमें जो बताया गया है, ये मंत्र में जो भी बताया गया है उसका अगर आपको सारांश माने अब मिल गया है, माने समझ में आ गया है, और अगर इस पर अगर आपने सचमुच में विश्वास रख दिया ना कि अरे हाँ ये जो परमात्मा ने बात की है ना तो ये सही है, अरे ये ऐसा ही होता है, तो फिर आपको सार शब्द प्रकट होने वाला ही है। क्योंकि फिर आपको सार शब्द प्रकट होए ना होए वो तो देखो वो तो आपको घटने वाली चीज़ है, वो तो परमात्मा और आत्मा आपके दोनों बीच वाला मामला है, तो वो तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन कम से कम आपके आत्मा ने इस पर्ची पर भरोसा रखा, या ये जो मैं बोला अभी सब कुछ विस्तृत में बोला, इस पर भी भरोसा रखा, तो आपका मोक्ष ये है ना, माने फिक्स है, ऐसा ही समझना। क्योंकि ये ज्ञान है ना, ये देखो वेद बहुत सारे हैं, मैंने तो कहा 20,000 के आसपास मंत्रों की संख्या है, तो उसमें इतना कुट कुट के ज्ञान भरा, इतना कुट कुट के ज्ञान भरा है, वो कोई सर्वसामान्य बात नहीं है कि हम उसका औरत लगाएंगे। तो उसके लिए वो सीखना ही पड़ता है, उसका जो अष्टाध्यायी व्याकरण होता है वो भी सीखना पड़ता है, निर्गुण व्याकरण होता है वो सीखना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारा है। वो जब लोग करते हैं, पढ़ते हैं या उसमें प्रांगत होते तभी वो वेदों का अर्थ करते हैं, और जो अर्थ करते हैं तो उसको तो महर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, और वो ऋषि महर्षि तो ऐसी सहज वाली बात नहीं होती है, बराबर। तो चलो वो जाने दो, कम से कम ये जो दिया है, वो जो पर्ची दिया है उसमें जो भी लिखा है, या जो मैं अभी ये सब प्रवचन बोल दिया है, ये भी पूरा समझ में आ गया, या इसके ऊपर पूरा विश्वास रखा तो फिर परमात्मा आपको समझ में आ गया है, बराबर। चलो ठीक है, आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।